हिंदू विवाह संपन्न कराने के लिए कन्यादान आवश्यक नहीं है, जबकि सप्तपदी यानी कि 7 फेरे जरूरी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी क्या की? कर्मकांड से जुड़े विशेषज्ञ अदालत से इस टिप्पणी पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। हिंदू शादियों में रस्मों को लेकर की गई कोर्ट की टिप्पणी के बाद धर्म संकट पैदा हो गया है। परंपरा और कानून के बीच गतिरोध गहरा गया है। दरअसल उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक शख्स की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की और फिर उसके बाद शादी के लिए सप्तपदी यानी 7 फेरे को ही आवश्यक रस्म माना। तो ये मान लिया जाएगा कि अग्नि के सामने 7 फेरे अगर करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि शादी पूर्ण हो गई और कोई शर्त नहीं है। तो अब ये बाकी चीज़ें जो हैं वो परंपराएं हैं, हर चीज़ों के, हर विवाह के नियम के, हर जातियों के तमाम परंपराएं हैं। तो ये जो कन्यादान भी है वो एक परंपरा ही है। आपको बता दें, एक शख्स ने ससुराल वालों की ओर से दायर आपराधिक मामले को लड़ते हुए 6 मार्च को लखनऊ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष कहा था कि अधिनियम के तहत उनकी शादी के लिए कन्यादान समारोह जरूरी है, जो नहीं किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक सिर्फ सप्तपदी ही ऐसी परंपरा है जो हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, न कि कन्यादान। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हिंदू धर्म के जानकार और कर्मकांड से जुड़े लोग कोर्ट से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। आप इसको कहेंगे कि अनिवार्य परंपरा नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। किसी न किसी रूप में हर क्षेत्र में, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आंशिक रूप से, किसी रूप से इस परंपरा का निर्वाह किया ही जाता है। तो अगर आप परंपरा मानते हैं तो आपको इसका निर्वाह करना ही चाहिए। परंपराओं के जानकारों का कहना है कि विवाह में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संस्कार जरूरी है। एक कानून की अपनी परंपरा है। कानून तो लोकतंत्र के लिए है ना। धर्मशास्त्र जो है वो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो उनके नियम हैं उनको पालन करने दूसरे नियम हैं। तो पढ़ना चाहिए इन सारी बिल्कुल करना चाहिए। कानून अपना लोकतंत्र के लिए करे, वो उसका ये दायित्व है कि वो कैसे समाज चलेगा। कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी प्रतिक्रिया दी और उनका क्या कहना है, सुनिए। हमारी अनेक संगताएं हैं ऋषियों की, उस परंपरा में कन्यादान परम कन्यादान बताया गया। स्वर्णदान, चांदी दान, जैसे दान, अनेक दान हैं, भूमदान, अन्नदान, लेकिन कन्यादान बहुत प्रधान दान है और वो परंपरागत आज का नहीं है, हजारों साल से ये परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक अपने निर्णय में इस तरीके का एक विवादास्पद निर्णय दिया है कि हिंदू परंपरा में कन्यादान आवश्यक नहीं है, बल्कि सप्तपदी को ही विवाह पूरी तरीके से मान लिया जाता है। तो ये निश्चित रूप से हमारे जो भी जज महोदय रहे होंगे इस निर्णय को देने वाले, ये उनके अल्प ज्ञान की बात है। हिंदू विवाह में कन्यादान के अनुष्ठान का महत्व वैदिक युग से है, जिसमें दूल्हे को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि दुल्हन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कन्यादान संस्कार दुल्हन के परिवार द्वारा किया जाता है। वहीं हिंदू विवाह में 7 फेरे पति और पत्नी के बीच संबंधों में स्थिरता के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इसे संस्कृत में सप्तपदी कहा जाता है। शादी के दौरान वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ 7 वचन या संकल्प लेते हैं, जिनका उन्हें जीवन पर्यंत पालन करना होता है और इसी रस्म को कोर्ट ने अपने फैसले में सबसे जरूरी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।